आज के टाइम में हर आदमी ये चाहता है कि मैं भी किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करूं जिससे कि मुझे भी नेम फेम और पैसा मिले और मैं भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूं। लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा ट्विस्ट आपको बताना चाहूंगा जिसको आप जरूर कंसिडर कीजिए अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को शुरू करने से पहले। जिसके जितने ज्यादा व्यूज, जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर या फॉलोवर, वो उतने ही ज्यादा पैसे कमाता है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि हम जिसको जितना ज्यादा देख रहे हैं या जो हमें जितना ज्यादा दिख रहा है उसके उतने ही व्यूज बढ़ रहे हैं और वो उतने ही पैसे कमा रहा है। तो इन दो बातों में फर्क है। अब इस बात से हम क्या समझ सकते हैं? इस बात से ये समझ में आता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं तो इसको आप अपनी जॉब की तरह या फिर अपने पैशन की तरह कीजिए। सिर्फ फ्री मनी सोच के इसमें घुस जाना बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। आप एट द एंड इसमें फेल होने के लिए तैयार रहिए। अब आप देखिए, हम ये फैसला क्यों लेते हैं कि हमें कंटेंट क्रिएशन करना है? क्योंकि अगर आप इंस्टा पे जाते हैं तो वहाँ पे टॉप क्रिएटर्स को हम देखते हैं कि जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनके बारे में हम न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं, अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। अगर वहीं पे हम YouTube देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उनकी वीडियो की रीच भी बहुत ज़्यादा है और उनके व्यूज़ भी मिलियंस में आते हैं और वो बहुत अच्छा पैसा वो भी कमा रहे हैं। तो इन्हीं से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, इन्हीं को हम अपना आइडल बनाते हैं और उन्हीं की तरह हम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम भी ऐसी ही लाइफ लीड कर सकें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ थोड़ी सच्चाई से परे है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो वो आप उसका जो पैशन था, उसने जैसे शुरुआत करी थी, उसके जो सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग हैं। तो हमेशा अगर आपको कंटेंट क्रिएशन जैसी लाइन में आना है तो आप अपने हिसाब से अपने कंटेंट को क्रिएट कीजिए। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो साल 2025 तक YouTube पे 10 करोड़ चैनल ऐसे हैं जिसने कभी ना कभी एक वीडियो तो जरूर YouTube पे अपलोड की है। अगर आप मोनेटाइज चैनल की बात करेंगे तो लगभग 12 लाख चैनल ऐसे हैं जो आज के टाइम में मोनेटाइज्ड हो चुके हैं। इसको थोड़ा और फिल्टर करते हैं और मैं कहता हूं ऐसे कितने चैनल हैं जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं? तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ 15,000। अगर स्टैट्स की बात करें तो इनमें से अच्छी इनकमिंग, मीनिंगफुल इनकम कितने लोग कमा पा रहे हैं? 8 से 10%। यानी कि अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो उसमें से भी 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। यानी कि 1500 से 1800 लोग ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पैसा यूट्यूब से या फिर किसी और सोशल मीडिया से कमा पा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, जब आपको कंटेंट क्रिएट करना है और आपको उतना ही पैसा कमाना है जितना आप देख रहे हैं दूसरे लोगों को कमाते हुए, तो वो लोग 1500 से 1800 ही हैं। तो आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको भी उसी लेवल का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसी लेवल की एंगेजमेंट लानी पड़ेगी, उसी लेवल के सब्सक्राइबर और व्यूज लेने पड़ेंगे ताकि आपकी भी उतनी ही इनकम हो सके। तो इसी चीज पे आज बात करेंगे कि ये क्या इक्वेशन है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। और मैं ये नहीं कहता ये बहुत हार्ड है, मैं ये भी नहीं कहता ये बहुत आसान है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और आप क्या माइंडसेट लेके कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं। वेलकम टू फाइनेंशिया। तो YouTube ग्रोथ इक्वेशन को सीखने के लिए हम इस बोर्ड का सहारा लेंगे और ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा अपनी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इससे कि आप कंटेंट क्रिएशन करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आपने किसी गलत आइडल को तो नहीं चूज कर लिया, गलत नीश को तो चूज नहीं कर लिया, गलत फॉर्मेट को तो चूज नहीं कर लिया? तो सबसे पहले आप देखिए कि आप किस नीश में काम करना चाहते हैं। नीश इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक नीश अपनी ले लेंगे, अपने नीश एक डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही ईजी रहेगा कि मैं इस तरह का वीडियो बनाना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली वीडियो से नीश डिसाइड कीजिए। पहले आप वीडियो थोड़ी सी प्रोड्यूस करके देखिए, थोड़ी सी बना के उन्हें देखिए अपने चैनल पे डाल के कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग, अपनी वीडियो और कैमरे में स्टोरी टेलिंग, ये सब करके 10-15 वीडियोस बना के देखिए, जिससे कोई उम्मीद मत रखिए कि वो चलेंगी या नहीं चलेंगी। सिर्फ उस प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस है क्या। जब आप नीश डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद आपको रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट रहने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना रिटेंशन लेके आ रहे हैं अपनी वीडियो में, कि आप कितना रिटेंशन ला रहे हैं, मतलब कि आपकी वीडियो में कितना ज्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं, कितना रिटेंशन आ रहा है उस वीडियो का। अब उसके बाद जो दूसरा पहलू आता है वो होता है इंगेजमेंट।
आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, आप अपने नीश के अकॉर्डिंग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इंगेजमेंट नहीं आ रहा। देखिए शुरुआत में क्या होता है ना, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई भी किसी भी तरह का व्यूअर हो उसके लिए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा विजिबल हो जाते हैं, थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाते हैं, आपका कंटेंट लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद वो इंगेज होना शुरू हो जाते हैं आपके साथ। जब वो इंगेज होंगे, उन्हें कोई वैल्यू मिलेगी, तो आपको ऑटोमेटिकली लाइक्स भी मिलेंगे और सब्सक्राइब भी मिलेंगे। आपके लाइक्स भी बढ़ने वाले हैं, सब्सक्रिप्शंस भी आपके बढ़ने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप और भी वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक अच्छा स्टार्ट मैं आपको दिखा सकूं। अब जो मेन ग्रोथ इक्वेशन है वो ये है। देखिए स्टार्टिंग में हमेशा क्या होता है व्यूज कम, सब्सक्राइबर कम, यही होता है स्टार्टिंग में। क्योंकि आपका जो भी क्राफ्ट है, जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं, उसमें आप भी थोड़े अनकंफर्टेबल हैं अभी, आप भी कैमरे के सामने उतना ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, या आप भी अपना सेल्फ अच्छी तरह रिवील नहीं कर पा रहे हैं कैमरे में। ना आप स्क्रिप्ट उतनी अच्छी तरह बना पा रहे हैं, ना एडिटिंग उतनी अच्छी तरह हो पा रही है। मेनली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सोलो क्रिएट करते हैं। तो आपके व्यूज भी कम है शुरुआत में, आपके सब्सक्राइबर्स भी कम है, ये तो होगा ही, अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो होना ही है। लेकिन असली कहानी ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। आप अगर अच्छी तरह कर रहे हैं, सीरियस काम कर रहे हैं, तो एक अलग चीज है। अगर आप हल्के में काम कर रहे हैं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे आप सीरियस हैं, चाहे हल्के से काम कर रहे हैं, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप व्यूज कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन आपकी एक वीडियो वायरल हो गई। वायरल का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ, वायरल का मतलब क्या है। वायरल का मतलब यह है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 भी छोड़ दिए, आपके 100 सब्सक्राइबर है, लेकिन आपकी वीडियो पे व्यूज आ गए 1500, तो वो वीडियो आप वायरल ही समझिए। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी आपकी वीडियो से इंगेज कर रहे हैं, वो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने लाइक दिया, सब्सक्राइब किया, वो एक अलग बात है, वो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन वो इंगेज तो हुए ना आपकी वीडियो से, तो वो वायरल हुई। अब मानने की बात है 1500 लोगों ने, आपके 100 सब्सक्राइबर है, 1500 लोगों ने वो वीडियो देखी, और उनमें से 1500 में से 50 बंदों ने ही आपको सब्सक्राइब कर लिया, तो आपके 150 हो गए। लेकिन अगली वीडियो फिर वही आपके व्यूज 200-300 हो गए, कोई बात नहीं, उसको आपने बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है। अब आपको दूसरे स्टेज पे जाना है, मिड में। ये तो स्टार्ट है, इसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको 2 महीने 3 महीने और हो गए। अब क्या हुआ, आपके व्यूज कंसिस्टेंटली 300 या 500 है, कोई बात नहीं, बढ़ रहा है। फिर एक वीडियो वायरल गया, फिर एक वीडियो वायरल गया। अब यहाँ पे आपको वीडियो पे आ गए 3000 से 6000 व्यूज इस वीडियो पे। अब अगर इस वीडियोस पे आ गए, तो आपके यहाँ पे सब्सक्राइबर, जो पहले मैंने आपको 150 बताया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर है, अगर 3 से 6000 व्यूज आ गए, तो यहाँ पे आपको 100 से 150 व्यूज और सब्सक्राइबर और मिल गए। तो ये हो जाता है मिड सेक्शन, मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो यहां से आपके सब्सक्राइबर मतलब व्यूज भी बढ़ गए हैं, जो कंसिस्टेंट 300 से 500 आ रहे थे, और एक वीडियो वायरल होने की वजह से आपके यहाँ पे सब्सक्राइबर भी 100 से 150 बढ़ गए हैं। अब आप और मेहनत कर रहे हैं, रिटेंशन भी अच्छा ले रहे हैं, एंगेजमेंट भी अच्छा ले रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी आपको 50, 60, 70, 80, 100 सब्सक्राइब और लाइक्स आ रहे हैं। आपका नीश भी अच्छा है, कंसिस्टेंट भी है, रिटेंशन भी है, एंगेजमेंट भी है। अब आती है सस्टेनेबिलिटी की बात। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपके व्यूज भी बढ़ रहे हैं, वायरल भी वीडियोस जा रही हैं, उसके बाद सब्सक्राइबर्स भी आपके बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट व्यूज आपके हो गए हैं 2000, आप मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइबर आपके यहाँ हो चुके हैं मान के चलिए 1000, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर आपकी वीडियो एक वायरल हो गई, ट्रेंड के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, व्यूअरशिप के हिसाब से वो वायरल हो गई कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या उसमें अच्छा लगा, लोगों को क्या वैल्यू मिली, तो ये वायरल हो गई। अब यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर 500, 1000 या 2000 और बढ़ गए, 500, 1000, 2000 और बढ़ गए। आपके व्यूज भी कंसिस्टेंटली 3000, 4000 हो गए, ये कंसिस्टेंट आपके व्यूज हो गए। अब यही है सस्टेनेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब, मैं ये नहीं आपको सपना दिखा रहा कि आप वायरल हो जाएंगे, आप छप्पर फाड़ के पैसा कमाएंगे, आप लाखों पैसा कमा लेंगे, नहीं। लेकिन जो इक्वेशन है वो यही है, आपको अपनी ग्रोथ को इसी हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से ट्रैक करना है, ताकि आप
हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें। तो इसी हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी तरह ट्रैक भी पकड़ पाए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है। देखिए, पैसा और फेम ये एक बाद की बात है। पहले आपको कंसिस्टेंसी, अपना नीश, रिटेंशन और एंगेजमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, इन पे काम करना पड़ेगा, ताकि आपको रिकॉग्नाइजेबल एक फेस आपका बने और आप अच्छी तरह उसको काम में ला सके। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो आज भी काम कर रहे हैं लेकिन उतने व्यूज नहीं आ पा रहे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा नीश डाउन, मतलब बहुत ज्यादा अलग नीश नहीं चुना, लेकिन जो वो करते थे उसी में अपने आप को बढ़ा लिया। जैसे एक राजेश ट्रक वाले हैं जिनकी व्लॉगिंग्स बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। शादाब जकाती हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे थे। तो ये लोग ऐसे हैं जो अपने आप जो भी इनको मिलता है ये उसी तरह के वीडियो बनाते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो उस काम को इतनी ज्यादा बार कर चुके होते हैं कि वो उसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हैं। और क्योंकि उनकी इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं कि लोग उनको ऑब्जॉर्व करते हैं उन वीडियोस के थ्रू और उनको धीरे धीरे पसंद करने लग जाते हैं, जिससे कि वो वायरल हो जाता है एट द एंड। तो यही है आपकी इक्वेशन जो आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ग्रोथ दिलाती है। तो अगर ये आपको समझ आ गया है और आपको कोई वैल्यू मिली है तो मेरे भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप। ऐसी और भी मैं वीडियोस लाऊंगा और फाइनेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस आप इस चैनल पे देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।